हमने लास्ट टाइम हमने कर लिया था यहाँ तक, दैट इज़ सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या होता है। हमने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब बच्चे हमारे पास दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब जो आपके पास सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब वो आपके पास प्योर होगा, उसमें कोई भी बाहर से कोई इम्प्योरिटी को हम ऐड नहीं करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब सिर्फ उसमें सिलिकॉन ही होगा, कोई और मटेरियल आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम बोलेंगे वो कौन सा आपके पास सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें आपके पास बाहर से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर आपके पास प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच देयर इज नो impurity added from the outside and its conductivity is intrinsic semiconductor have little conductivity, its conductivity is less, whereas extrinsic semiconductor are those semiconductor in which the impurity is added from the outside, it is impure semiconductor and its conductivity varies with the increase of the impurity। अगर आप जितना भी बाहर से impurity ऐड करते हो उसके हिसाब से आपके पास क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है आपके पास। ठीक है, और उस इम्प्योरिटी को हम उस प्रोसेस को, जैसे बाहर से अगर हम प्रोवाइड करते हैं इम्प्योरिटी, मतलब बाहर से हम कुछ और एटम ऐड करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, लेकिन उसमें से मैंने उस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में मैं बाहर से कोई और एटम्स ऐड कर ली हूँ। मान लो कि मैंने एल्यूमिनियम का एटम ऐड कर दिया, ठीक है, तो सिलिकॉन प्योर था लेकिन उसमें मैंने कुछ एल्यूमिनियम के एटम्स मिक्स कर दिया, तब मैं बोलूँगी आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब देखो कि उस जो हम बाहर से चीज को ऐड कर रहे हैं डेट इज नॉन एज द इम्प्योरिटी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब हम प्योर जो सेमीकंडक्टर उसे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जो ये सारा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ सभी में यही बताया जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्दर हमारे पास टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो ये हमने ये वाला पार्ट जो ये पी टाइप एन टाइप में ही हमारे पास आएगा, ये मैं आपको सारा वहीं पे समझा दूंगी कि पी टाइप आपके पास क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। अगर जर्नल में आपको बता देती हूँ कि ये सेमीकंडक्टर का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, जैसे मान लो कि अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, इसलिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, हर जर्मेनियम एटम के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने बनाए हुए हैं ना, ये सारे जर्मेनियम के एटम है, तो मतलब ये आपके पास क्या प्योर सेमीकंडक्टर है, सिर्फ जर्मेनियम ही है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बाहर से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एटम कुछ ना कुछ बाहर से ऐड कर देते हैं, तब जर्मेनियम के अलावा कुछ और भी इसमें एटम्स होंगे, तब हम बोलेंगे ये कौन सा सेमीकंडक्टर आपके पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो वो हम सारे डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक में क्या होता है। जैसे ये पहले हम इंट्रिंसिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सट्रिंसिक को करेंगे। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास पी टाइप और एन टाइप दो होते हैं, फिर वो हम पढ़ेंगे। तो यही हमारा बस इसमें चैप्टर में यही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, आप डेफिनेशन कर सकते हो, सेमीकंडक्टर विच आर प्रेजेंट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म मींस देयर इज नो इम्प्योरिटी एडेड फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बच्चे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास जैसे ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड के नीचे भी आपके पास क्या होता है, लोअर एनर्जी बैंड होता है। अब देखो वैलेंस बैंड में जो बच्चा ये सर्कल की फॉर्म में होगा उसे हम होल्स बोलेंगे, और जो ये फील्ड होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है। होल्स का मतलब क्या है कि यहाँ से जब आपके पास वैलेंस बैंड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब आपके पास वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे तो वैलेंस बैंड की जगह में वहां पे क्या खाली हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों ऊपर चले गए, तो यहाँ पे जगह क्या हो गई, खाली होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ गए, होल आ गए, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और उन्होंने ये डायग्राम में यही बताया कि अब देखो हमने क्या बोला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है लेकिन कम होती है, मतलब इसमें आपके पास करंट प्रोड्यूस तो होगा लेकिन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर, मान लो ये सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर आपके पास, मैंने क्या किया, सिलिकॉन मतलब प्योर सिलिकॉन, इसमें कोई और आपके पास एटम ऐड नहीं है, हमने क्या किया, बाहर से यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ को आएगा, तभी देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन क्या आ रही है, इस तरफ को मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो ये होल है
ये देखो जो ये सर्कल होल है, तो इस साइड क्या नेगेटिव है, तो होल क्या करेंगे, इस साइड को मूव करेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की आपके पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रहा है बच्चे। जब आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब हम क्या बोलते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है ना। ऐसे आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जब बाहर से हम क्या करते हैं, उन्हें सप्लाई देते हैं, तब आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होता है, तब आपके पास क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो इसकी वजह से आपके पास क्या आ रही है, कंडक्टिविटी आ रही है। लेकिन जितना आपके पास अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से ही आएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, ठीक है, तो ना ही हमने बाहर से होल ऐड किया, होल की वजह से भी बच्चे आपके पास करंट होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होता है, ठीक है। अगर हमने बाहर से ऐड नहीं किया, तो अगर मान लो अंदर 4 ही है, तो उन चारों की वजह से ही करंट आएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें कम होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन या होल को ऐड कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, कंडक्टिविटी इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक्सट्रिंसिक हमने क्या, एक्सट्रिंसिक मैंने आपको बताया था ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या करते हैं, हम बाहर से क्या करते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर नहीं होगा, सिलिकॉन के सिर्फ एटम्स नहीं होंगे या जर्मेनियम के सिर्फ एटम्स नहीं होंगे, बाहर से कुछ ना कुछ हमने क्या किया, डोपिंग ऐड की। डोपिंग क्या करने का मतलब, हम बाहर से इम्प्योरिटी ऐड किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर थे ना, एक एन टाइप और एक पी टाइप। बच्चे एन टाइप का मतलब क्या है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे उसमें आपके पास क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम ऐसी इम्प्योरिटी बाहर से ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपके पास क्या, होल्स ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और होल्स ज्यादा हो जाएंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हम बाहर से ऐसे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपके पास उस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट एटम्स। पेंटावेलेंट एटम्स मतलब पेंटा मतलब 5, मतलब ऐसा एटम ऐड करेंगे जिसके पास क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो बचे सेमीकंडक्टर होता है ना, कोई भी, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब उसमें आपके पास कितने सारे एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, 4 वाले। अगर आप बाहर से 5वां मतलब ऐसा एक इम्प्योरिटी ऐड करते हो जिसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 4 तो इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रह जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा ना। तो इसका मतलब जो पेंटावेलेंट एटम्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तब उस टाइप को सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 दिखाए हुए हैं, ऐसे इसके भी 4, सारे को 4, हर कोई अपने चारों के साथ दूसरे चारों के साथ बॉन्ड बना के सारा सेमीकंडक्टर बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ से जर्मेनियम को हमने हटा के क्या ऐड कर दिया, इम्प्योरिटी ऐड कर दी, कौन सी, आर्सेनिक की। आर्सेनिक आपके पास 15th ग्रुप में आता है, पेंटावेलेंट एटम होता है, जिसमें आपके पास क्या होती है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन सभी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जर्मेनियम के पास कितने हैं, 4 है ना। तो आर्सेनिक ने अपने 4 का बॉन्ड तो जर्मेनियम एटम के साथ बना लिया, ठीक है, लेकिन एक उसका इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, एक्स्ट्रा रह गया ना। तो इसका मतलब ये, अगर हम जितने आर्सेनिक ऐड करते जाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते जाएंगे, एक्स्ट्रा होते जाएंगे। अगर मैंने एक आर्सेनिक ऐड किया तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितनी इंप्योरिटी हम ऐड करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तब उस टाइप को सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा फ्लो होगा, मतलब उतना ज्यादा आपके पास क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपके पास कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक से, ठीक है। जैसे इन्होंने पी टाइप का दिखाया, पी टाइप में अगर मान लो सिलिकॉन की एग्जांपल ले ली, सिलिकॉन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ऐसी इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिसके पास क्या होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे अब हम 30 ट्राइवेलेंट एटम्स ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट मतलब जिसमें के पास आपके पास क्या होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्राइवेलेंट में आपके पास कौन से आता है, 13th ग्रुप आता है, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम आपने बाहर से ऐड कर दिया या बोरोन कर दिया, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 अपने बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक यहाँ पे जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी ना, मतलब होल। ऐसे बोरोन और ऐड मतलब करेंगे तब आपके पास 2 होल रह जाएंगे, 3 होल, 4 होल, मतलब ऐसे नंबर ऑफ होल्स आपके पास क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ होल्स भी ज्यादा होंगे तब भी आपके पास फ्लो होल्स का ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी आपके पास करंट आता है, मतलब फिर हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अ सेमीकंडक्टर इन विच we add the pentavalent atoms like antimony, phosphorus
and they have the 5 valence electrons. So when they form the 4 bond with the germanium or silicon, the 1 electron is always less. That increases the density of electron. जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड दिस इज वाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड द करंट इंक्रीजेज इन केस ऑफ एन टाइप. ऐसे हमारे पास फ्लो ऑफ होल्स इंक्रीज होगा तो करंट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज हो गया पी टाइप में. ठीक है, ये बच्चा आगे हमने करने की जरूरत नहीं है. अब आपने सिर्फ ये करना है इसके बाद, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब सबसे पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में पहला डिफरेंस क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है आपके पास. ठीक है, इसमें कोई इंप्योरिटी हमारे पास ऐड नहीं होती. एक्सट्रिंसिक आपके पास क्या, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी आइटम्स इसमें हमारे पास ऐड होती हैं. इसके एग्जांपल हमारे पास जैसे फॉस्फोर, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम आपके पास किसके एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. लेकिन इसमें एक्सट्रिंसिक में आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं ना होती, इसमें हम कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, चाहे हम थर्ड जो ट्राइवेलेंट एटम्स ऐड करते हैं, चाहे हम पेंटावेलेंट करते हैं. मतलब आर्सेनिक भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, एंटीमोनी कुछ भी हो सकता है. लेकिन इसमें आपके पास क्या होती है, इंप्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ, इसमें प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं. अब इसमें आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस, जो आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको दिखाया था, जितने वैलेंस बैंड में थे उतने आपके पास कंडक्शन बैंड में थे ना, इक्वल थे. मतलब अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे, जब वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते तो 4 होल्स इसमें बचते, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में और नंबर ऑफ होल्स जो आपके पास वैलेंस बैंड में होते हैं, डेट आर ऑलवेज इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल. बट इसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कभी भी इक्वल नहीं होते. वो डिपेंड करता है, अगर आप एन टाइप इंप्योरिटी ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, अगर पी टाइप इंप्योरिटी ऐड करते हो तो होल्स ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी आपके पास क्या होती है, कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी आपके पास ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर ज्यादा आपके पास होल होते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपके पास टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करती है. इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बच्चे टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन साथ ही साथ किस पे डिपेंड करती है, इंप्योरिटी की टाइप पर डिपेंड करती है ना, हम कितनी इंप्योरिटी ऐड करते हैं. अगर आपने एक एटम ऐड किया तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उतनी कंडक्टिविटी होगी. अगर मैंने 2 कर दिया तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 3 कर दिए, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उतना ज्यादा करंट, मतलब उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी. तो इसका मतलब कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे करती है, इंप्योरिटी ऐड जो हम करते हैं बाहर से, उस पर भी डिपेंड करती है. तो बच्चे ये 5 पॉइंट क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक डिफरेंस आता है, या तो आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंशिएशन आता है, या फिर एन टाइप या पी टाइप का आता है. ठीक है, तो ये ध्यान से कर लेना. एन टाइप का मतलब ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट एटम की डॉपिंग करते हैं, लाइक फॉस्फोरस, बिस्मथ एंड आपके पास आर्सेनिक. इसमें हम कौन सी ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम ट्राइवेलेंट एटम्स की इंप्योरिटी ऐड करते हैं. ये एन टाइप का सेकंड पॉइंट है, इंप्योरिटी आइटम्स एडेड. आपके पास जब हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं. इसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ होल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब मेजोरिटी कैरियर्स मतलब जो चीज आपके पास ज्यादा हो जाती है. इसमें कौन से मेजोरिटी कैरियर्स हो गए एन टाइप में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेजोरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, होल्स आपके पास मिनोरिटी कैरियर्स हो जाएंगे. ठीक है, पी टाइप में बच्चे आपके पास होल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें होल्स आपके पास मेजोरिटी कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिनोरिटी कैरियर्स है. इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें आपके पास होल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये 4 इसके पॉइंट है. बच्चे ये दोनों डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना, बिल्कुल इजी है. इनमें से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 नंबर में. ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा. उसके बाद हमारे पास पीएन जंक्शन है. पीएन जंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है. वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर चैप्टर इज ओवर. ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ हमारा यही था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर एक्सट्रिंसिक को हमने डिटेल में पढ़ा, एन टाइप पी टाइप का क्या होता है. उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा. ठीक है, हम उन्हें क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं. ज्वाइंट मतलब जंक्शन, मतलब दोनों को हम जोड़ते हैं. बच्चे जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम जोड़ते हैं ना, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है. उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन डायोड. वो डायोड की फॉर्म में बनता है. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पी टाइप का क्रिस्टल था. पी टाइप का क्रिस्टल का मतलब क्या आ गया, उसमें नंबर ऑफ होल्स आपके पास देखो कितने हैं, 4, 8, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 4 है. मतलब इसमें नंबर ऑफ होल्स आपके पास ज्यादा होंगे. होल्स मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव है या फिर जो ये फील्ड है. ठीक है, और एन टाइप में देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे.
जब बच्चे हम पी और एन टाइप को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में कुछ आपके पास पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव इन्होंने बना दिया ना, कि साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव आ गई, साइड पॉजिटिव आ गया, मतलब इनके बीच में ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल का। इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि बैटरी की फॉर्म में हो रहा है ना। देन अ पी टाइप क्रिस्टल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन टाइप क्रिस्टल, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तब जो अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी इसे हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स आपके पास होल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है, व्हेन वी मिक्स द पी टाइप एंड एन टाइप, और व्हेन वी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। और जो आपके पास बीच में ये एक पार्ट आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब जिसकी वजह से पी टाइप और एन टाइप थोड़ा सा एक दूसरे के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, इस डिप्लीशन लेयर की वजह से। ठीक है, डिप्लीशन लेयर को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप। When there is a formation of a p-n junction, there is a barrier between the p-type and n-type semiconductor that is known as the depletion layer. ठीक है, इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बच्चे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, मतलब इसके बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है 0.3 के, और सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है। पीएन जंक्शन को हम इस सिंबल से भी डोनेट करते हैं। जैसे ये अनोड का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस साइड पॉजिटिव ज्यादा है तो इसे यहाँ पे नोड लिख दिया कैथोड, मतलब जिस साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इस साइड एन टाइप था नेगेटिव है तो इसे यहाँ पे कैथोड लिख दिया। ये पी मतलब ऐसे एरो बना दी, एन मतलब ये लाइन बना दिया। ठीक है, तो इस जो पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद हम आगे करेंगे बच्चे बाइसिंग। बाइसिंग में क्या होता है, दो टाइप ऑफ हमारे पास बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। उसी को हम आगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में करेंगे। सिर्फ हमारे दो टॉपिक बचे और हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।